एक राजा जो मरने से पहले ही 2 बार मर चुका था, पर मौत से भी बड़ी बात यह है वो मरा कैसे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध तो आप जानते हैं, पर इस युद्ध के बाद जो हुआ वो असली कहानी है। पांडवों की जीत हुई, पर कुरुवंश का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा था। सोचो जरा, अर्जुन जैसे महारथी का पूरा वंश लगभग खत्म हो चुका था, पर एक बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था और उसे मारने की कोशिश पहले ही हो चुकी थी। अभिमन्यु तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी उत्तरा उस वक्त गर्भवती थी और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। युद्ध में हार का गुस्सा इतना था कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ की तरफ, एक आजन्मे बच्चे को मारने के लिए। और यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस बच्चे की रक्षा की। वह बच्चा माँ के पेट में था, तभी उसे श्री कृष्ण के दर्शन हुए। जब वो पैदा हुआ तो वो इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी को खोज रहा हो। जिसे उसने पेट में देखा था उसे बाहर ढूंढ रहा था, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित, यानी जिसने परीक्षण किया हो। अब यहाँ पहला सवाल सुनो, यह बच्चा जो भगवान का दर्शन करके आया था, जो युद्ध के बाद पूरे कुरुवंश की उम्मीद था, उसे आखिर किसने श्राप दिया और क्यों? उस श्राप के पीछे की पूरी कहानी आपको मिलेगी, रुकना मत। परीक्षित बड़े हुए, राजा बने, हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। और सुनो, यह कोई साधारण राजा नहीं थे। इतिहास कहता है कि परीक्षित के राज में प्रजा सुखी थी, धर्म था, न्याय था। लोग कहते थे अर्जुन का पोता है तो निशाना तो सटीक होगा ही। लेकिन एक बात थी, कलयुग शुरू हो चुका था और कलयुग की सबसे बड़ी खासियत क्या है? गुस्सा, क्रोध, वो भावना जो इंसान को एक पल में सब कुछ गंवा देती है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर निकले। जंगल में घूमते घूमते थक गए, प्यास लगी, पानी की तलाश में इधर उधर भटके। तभी एक आश्रम दिखा। आश्रम में एक ऋषि थे, समीक ऋषि, आंखें बंद, शरीर स्थिर, गहरी समाधि में थे। परीक्षित ने कहा, ऋषिवर मुझे पानी चाहिए। कोई जवाब नहीं। ऋषिवर फिर भी चुप। राजा को गुस्सा आया और यह गुस्सा कोई साधारण गुस्सा नहीं था, यह कलयुग का गुस्सा था। अब आगे जो हुआ वो सुनकर आप सोचेंगे, इतने बड़े राजा ने ऐसा कैसे किया? पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। परीक्षित ने अपने धनुष की नोक से उस सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बस इतना ही, फिर वो चले गए। ऋषि समाधि में थे, उन्हें पता तक नहीं चला। अब यहाँ रुको एक पल। एक मरे सांप का गले में डालना, यह अपमान था, बड़ा अपमान। पर ऋषि समीक ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? इसका जवाब आगे आएगा। पहले सुनो कि इसके बाद क्या हुआ। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि का पुत्र आया, श्रृंगी। वो बाहर खेल रहा था अन्य ऋषि पुत्रों के साथ। किसी ने उसे बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा सांप है, राजा ने डाला। अब सुनो, श्रृंगी की उम्र कम थी, पर तपस्या बहुत थी, तेज बहुत था और गुस्सा। वो उस वक्त भड़का हुआ था जैसे सूखे जंगल में आग। उसके हाथ में पानी उठाया और श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता का यह अपमान किया है उसे 7 दिन के भीतर तक्षक नाग डसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। बस श्राप निकल गया और यह श्राप कोई साधारण श्राप नहीं था। तक्षक, जो कि नागों के राजा थे, बड़े ही जहरीले, भयानक, जिसे एक बार डस ले उसका बचना नामुमकिन होता था। अब असली सवाल यह है कि समीक ऋषि ने क्या किया जब उन्हें पता चला। समाधि से उठे, बेटे का श्राप सुना और क्या किया? माफ कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, राजा हमारी रक्षा करता है और उसके राज्य में हम तपस्या कर पाते हैं, उसका यह अपमान करना हमें शोभा नहीं देता। यह सुनकर श्रृंगी को बड़ा पछतावा हुआ, पर श्राप वापस नहीं होता। समीक ऋषि ने एक काम किया जो बहुत ही कम लोग करते। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा राजा परीक्षित के पास। जाओ, राजा को बताओ वो सावधान हो जाएं। दोनों यहाँ एक बात सोचो। दोस्तों, यहाँ एक बात सोचो, अगर तुम्हें कोई बता दे कि 7 दिन बाद तुम मरोगे तो तुम क्या करोगे? घबराओगे, रोगे, भागते? परीक्षित ने कुछ और किया। उन्होंने सुना, शांत रहे और कहा, यह श्राप मेरा दोष है, मैंने गलत किया। ऋषि के पुत्र ने उचित ही किया। यह वो राजा था जिसने माँ के पेट में श्री कृष्ण के दर्शन पाए थे। उसे मृत्यु का भय नहीं था। उन्होंने राजकाज अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और निकल पड़े गंगा के किनारे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, 7 दिन बाकी हैं
मौत तय है। राजा गंगा किनारे बैठे हैं और उन्होंने इन 7 दिनों में क्या किया, इसका जवाब आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख छुपाए हुए है। सुनते रहो। गंगा किनारे जब परीक्षित बैठे तो सारे ऋषि मुनि साधु संत वहां आ गए। इतने बड़े राजा का यह अंत देखकर सबके मन में करुणा थी। तभी एक युवक आया, शांत तेजस्वी, आंखों में गहरा ज्ञान। यह थे सुखदेव, वेद व्यास के पुत्र। और सुखदेव कोई साधारण नहीं थे। कहते हैं वो माँ के गर्भ में ही इतने ज्ञानी हो गए थे कि बाहर आना ही नहीं चाहते थे। 12 साल तक। सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, राजन तुम्हें क्या जानना है? परीक्षित ने कहा, मुझे बताइए कि जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। और सुखदेव ने जो जवाब दिया वो जवाब आज भी दुनिया में श्रीमद् भागवत के रूप में जीता है। 7 दिन 7 रात सुखदेव ने परीक्षित को भागवत सुनाई। श्री कृष्ण की लीलाएं, जीवन का सत्य, मोक्ष का मार्ग। परीक्षित सुनते रहे, न पानी न खाना, बस भागवत। अब सुनो तक्षक का किरदार। तक्षक को पता था श्राप की बात फैल चुकी थी, उसे 7वें दिन आना था। पर खबर यह भी थी कि परीक्षित बहुत सावधान हो गए हैं। गंगा के बीचों बीच एक ऊंचे मंच पर बैठे हैं, चारों तरफ पहरा है। तक्षक जो कि नागों के राजा थे, क्या हार मान लेते? नहीं। तक्षक ने एक चाल चली। उसने अपने साथियों को ब्राह्मण का वेश पहनाया। उनके हाथ में फल थे, फूल थे। वो पहुंचे परीक्षित के पास। राजन, यह भेंट स्वीकार करें। परीक्षित ने फल लिए और उस फल के भीतर एक छोटा सा कीड़ा था। जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ वो कीड़ा तक्षक बन गया और तक्षक ने परीक्षित जी को डसा। पर दोस्तों, क्या परीक्षित डरे? नहीं। 7 दिन भागवत सुनने के बाद उनका मन इतना शांत था कि मृत्यु भी उन्हें हिला नहीं सकी। कहते हैं तक्षक के डसते समय परीक्षित के मुख पर मुस्कान थी। जो माँ के पेट में मरने से बचा था, वो कुरुवंश की आखिरी उम्मीद था। वो अब मुस्कुराते हुए मोक्ष को प्राप्त हुआ। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? परीक्षित ने गुस्से में एक गलती की पर उसे स्वीकार किया, भागा नहीं, डरा नहीं। 7 दिनों को उन्होंने ज्ञान में लगाया। कलयुग में हम सब कभी न कभी गुस्से में गलती करते हैं, पर जो उसे स्वीकार कर लेता है और उससे कुछ सीखता है, वही असली राजा है। परीक्षित की मृत्यु एक अंत नहीं था, वो एक शुरुआत थी श्रीमद् भागवत की, जो आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखाती है।